तशरीफ रखिए। आप सबको खुदा यीशु मसीह के पुरफजल और शाही नाम के साथ आगे से बढ़ने से पहले एक बड़ा अहम सवाल, क्या में से कोई जानता है कि यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? और मैं अपने नौजवान भाइयों से बेटों से पूछना चाहता हूँ, यीशु कौन है? तो बताएगा यीशु कौन है? बेटा आप बताएंगे यीशु कौन है? नहीं भी बताएगा, ऊंची आवाज में। आइए हम इसके गौर करेंगे कि यीशु कौन है। अच्छा गौर से सुनिए आप सभी। मेरा दिल शुरू गुजारी से था, तो जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये बहुत लंबा सर्मन है, मैं एक सेशन में इसको कैसे कवर कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में आपको इसका असल पैगाम पहुंचाऊंगा। ईसाया नबी ने 53 बाब उसकी पहली आयत में कहा, मेरे साथ निकाल सकते हैं ईसाया किताब उसके 53 बाब की पहली आयत में लिखा है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। अभी यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हुई है, हम जरा थोड़ा पीछे चलेंगे। यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले चलते हैं जरा। ये अल्फाज जो ईसाया नबी ने कलमबंद किए थे यीशु की पैदाइश के 700 साल कबल थे, उसके पैदा होने से पहले। यहां पर ईसाया नबी एक शख्स का जिक्र करता है, एक ऐसा शख्स जो इस चैप्टर के मुताबिक बहुत ज्यादा जिस्मानी तकलीफ और दुख बर्दाश्त करेगा। एक ऐसा शख्स जिसे एक भेड़ के बच्चे की तरह कुर्बान होने के लिए ले जाया जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसका खून बहाया जाएगा, एक बेगुनाह इंसान। ईसाया किसके बारे में बात कर रहा है? कोई बताएगा? एक बेकसूर इंसान की बात हो रही है। क्या वो शख्स इतना अहम है कि यहाँ पर उसके लिए बात की जाए? और आखिरकार वो क्यों मरेगा कि उसके लिए यहाँ पर बात की जाए? या क्या वो मसीहा हो सकता है कि जिसके बारे में 700 साल पहले ही ईसाया नबी इतनी दलेरी के साथ कुछ बातें कलम बंद करता है? या क्या वो खुदा का बेटा है? ईसाया 53 बात में 7 बार लिखता है कि ये शख्स हमारी खताओं और गुनाहों के लिए मरेगा। अगर हम ईसाया 53 बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 7 बार इस तरफ इशारा मिला है कि ये शख्स हमारी खताओं और हमारे गुनाहों के लिए मरेगा, दुख उठाएगा, तकलीफ उठाएगा। अब सवाल ये है कि एक शख्स सब के गुनाहों के लिए कैसे मर सकता है? अब हर शख्स के अपने अलग गुनाह है, तो एक शख्स सबके गुनाह के लिए कैसे मर सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा मुमकिन है? इसकी मौत दूसरी आम मौतों से कैसे मुख्तलिफ है? बाकी पहले भी लोग मरते थे, लेकिन उसकी मौत में ऐसा क्या था जो सब से जगाड़ ठहरी और सबके गुनाह अपने ऊपर ले लिए? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीनों आसमान को पैदा किया। ये पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीनों आसमान को पैदा किया। और वहाँ पर खुदा का एक मंसूबा था और खुदा ने अपने मंसूबे के मुताबिक आदम और हवा को यानी कि मर्द और औरत को पैदा किया। बाइबल कहती है कि इनके नाम आदम और हवा थे, इन्हें खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया था। खुदा ने कहा कि इंसान की तख्लीक बहुत अच्छी है। खुदा ने इंसान को अपने करीब रखा और आदम अपने खालिक के साथ चलता और बातें किया करता। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा आदम से ठंडे वक्त में आगे मिला करता था और उससे बातें किया करता था।
اور ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آدم اور خدا کے درمیان، اور خدا کو باغ عدن میں خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا، لیکن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، ایک ایسا واقعہ جس کی سبب سے خدا حالانکہ سب جانتا تھا، لیکن اس واقعے نے انسان کو یعنی کہ آدم کو خدا سے جدا کر دیا۔ اس جدائی میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہوا وہ خدا کے علم میں اس وقت بھی تھا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کے بارے میں اس کا فیوچر وہ آلریڈی جانتا تھا، اس کے بھی بڑے خوبصورت منصوبے تھے خدا کے پاس، لیکن ایک کام خدا نے کیا تھا کہ ایک نہیں دو طرح کی مخلوقات کریٹ کی گئی تھی، ایک تو آدم اور حوا کو بنایا گیا تھا اور دوسری مخلوق فرشتے تھے، لیکن فرشتے جو تھے وہ خدا کے خادم ہیں جو خدا کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن کچھ فرشتوں کا دماغ پھرا، ان میں سے جو پرائم ان کا جو فرشتہ تھا جو سردار مانا جاتا تھا ان کا، اس کے ذہن میں جس کا نام لوسیفر ہم جانتے ہیں، اس کے دل میں آیا کہ وہ خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ خدا بن سکتا ہے، وہ خدا کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ شمال کی طرف جو بادشاہ کا پہاڑ ہے میں اس تخت پر بیٹھوں گا، یہ اس کے دل کی خواہش تھی۔ اب جو واقعہ پیش آیا اس کے پیش نظر ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابلیس نے ہوا کے کان میں کوئی بات ڈالی، خدا نے ایک حکم دیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل میں سے نہ کھانا، لیکن ابلیس نے اسی ایک بات کا فائدہ اٹھا کر ہوا کو ورگلایا اور اس بات کو ہوا نے آدم کو بتایا اور آدم نے وہ پھل کھایا۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آدم اور ہوا جو تھے وہ فرشتے نہیں تھے، کیونکہ فرشتوں کو خدا کے خادم ہونے کے لیے رکھا گیا تو ان کو فری ول نہیں، آزاد مرضی نہیں دی گئی، لیکن انسان کو آزاد مرضی دی گئی ہے۔ تو آدم نے اپنی مرضی سے یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا حکم ہے اس کو نہیں کھانا، تو آدم نے اس پھل کو کھایا۔ بائبل کہتی ہے رومیو کی خط میں اس کے 23 باب کی 3 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری، ہم گناہ کی صورتحال کے اندر پیدا ہو، کیونکہ آدم سے ایک گناہ چلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جب واقعہ پیش آیا تو آدم سے خدا ملنے آتا ہے، اور آدم نے کیا کیا کہ آدم نے اپنے آپ کو ننگا پایا، ایکسپوز ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کو لگا، حالانکہ پہلے بھی وہ ایسے ہی چل پھر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی اور اس کو لگا کہ وہ ننگا ہے، اور اس نے کچھ پتے لیے اور اپنے لیے پوشاک بنائی اور اس نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھانکا۔ اور جب خدا سے ملاقات کا وقت آیا تو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، تو خدا نے کہا کہ اس نے تجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے۔ خیر، اس کو شورٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ خدا کو سمجھ آ گئی کہ اب بات جو ہے تھوڑی آگے بڑھ گئی ہے، اب وہ تو اپنے آپ کو پتوں کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی کوششوں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے جذبات کے ذریعے، اپنے خیال کے ذریعے، جیسے ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ نہیں کرنے کہ تب خدا کی نگاہ سے چھپ جائیں گے، شاید ہمارے گناہ پہ پردہ ڈل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ پردے ان کی غلطی کو کور نہیں کر پائے تھے، تو وہاں پر ایک کام کیا گیا، ایک جانور کو ذبح کیا گیا اور اس جانور کی کھاد سے ان کے لیے پوشاک بنائی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی، اس جانور کے ذبح ہونے کے بعد بھی آدم اور حوا پر ایک بڑا سخت قانون پاس کیا گیا، ان پر بڑی سخت سزا کا حکم دیا گیا۔ آدم کو کہا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی
यानी कि वो जो कुर्बानी दी गई थी वो दर हकीकत उनकी माफी के लिए नहीं थी। माफी का मंसूबा उसी लम्हे जन्म तो ले चुका था, लेकिन अभी खुदा ने सिर्फ उसकी तस्वीर आदम को दिखाई थी, क्योंकि कहा कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अब जानवर का खून तो बहाया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर कशी थी। यीशु खुदा ने एक मंजर उसके सामने पेश किया। आदम को एक पोशाक तो दी गई, जानवर ज़िबा तो किया गया, लेकिन साथ ही वो उस सजा के साथ बाहर निकले। गुनाह बढ़ता गया, उनकी औलाद बढ़ती गई और दुनिया में तो गुनाह ऐसा बढ़ता गया कि खुदा ने फैसला ही कर दिया कि वो दुनिया में खत्म कर देगा। और आगे बढ़ते बढ़ते जब खुदा ने ये फैसला कर दिया कि खुदा अब इस दुनिया को खत्म करेगा, तो लिखा है नूह के बारे में कि खुदा की नजरें नूह पर पड़ी, और उसके बारे में खुदा का कलाम गवाही देता है कि वो एक रास्तबाज शख्स था, वो खुदा से डरने वाला शख्स था, वो खुदा से दुआ करने वाला शख्स था। अब याद रखिएगा कि एक निशान अब दाऊद आदम को बागे अदन में दिया गया था जब जानवर को ज़िबा किया गया था। अब नूह की शक्ल में एक दूसरा निशान मिलने वाला है। दूसरे निशान के लिए जब खुदा ने देखा कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी अच्छाई बाकी है, अभी भी ईमान जिंदा है, अभी भी लोग मुझे तलाश कर रहे हैं। नूह अभी भी खुदा को तलाश कर रहा था, खुदा की इबादत किया करता था। अगर आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं खुदा के लिए ईमान मौजूद है, आपका दिल अभी भी खुदा के लिए रो रहा है, खुदा के लिए, खुदा के वादों के लिए तड़प रहा है, तो खुदा आपको लोकेट कर लेगा, आपको ढूंढ लेगा। और जो खुदा को ढूंढता है वो पाता है। दूसरे कलाम में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। अच्छा, जब नूह को ये सारा मंजर जब आया तो नूह को हुक्म दिया गया कि किश्ती बनाए, बहुत बड़ी किश्ती। और जानते हैं कितने लोग उसमें दाखिल हुए थे? 8 लोग और बहुत से जानवर। और वो 8 लोग क्यों उसमें दाखिल हुए थे? वो 8 लोग इसलिए उसमें दाखिल हुए क्योंकि उन्होंने खुदा पर ईमान लाया, वो खुदा की बात पर ईमान लाए। ये दूसरी तस्वीर कैसे बनती है? आपको पता है यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी का दरवाजा, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। हालेलुया। अब जैसे उस कश्ती का सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया था, वो इस बात की अलामत था कि एक दरवाजा और तैयार किया जा रहा है। जैसे कि एक शख्स, एक बेकसूर शख्स आएगा, जैसे उस जानवर को ज़िबा किया गया था कि वो एक तस्वीर बना, एक निशानी बना, उसी तरह हमारे लिए एक दरवाजे का नमूना दिया गया कि हमारे लिए एक दरवाजा खुलेगा। उस दरवाजे की उम्मीद हमें दी गई कि रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, वो नजात जिंदा अभी भी आने वाला है। हालेलुया। और फिर बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, फिर आगे बढ़ते हुए जब बहुत दौर गुजरा तो अब्राहम से खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। हालेलुया। और जो वादा खुदा ने अब्राहम से किया था, तूफान के कई साल बाद खुदा एक ऐसे आदमी के बहुत करीब था जो अपने खालिक के साथ रिश्ता रखना चाहता था। उस आदमी का नाम अब्राहम था। अब्राहम खुदा को तलाश कर रहा था और ईमान रखता था। खुदा ने अब्राहम से एक बात कही जो पूरी दुनिया को बदल देने वाली थी। ये खबर उस बेकसूर आदमी के बारे में थी जिसका मंसूबा
अज़ल से पहले गुनाह की बायस से बनाया गया था। खुदा ने अब्राहम से कहा और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये नस्ल कौन है? ये कब आया था? ये बहुत बड़े सवालात थे। क्या ये उस बेकसूर आदमी के बारे में ही पेशन हुई है? क्योंकि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बरकत दी और बुढ़ापे में उससे एक बेटा बख्शा जिसका नाम इसहाक था। तो क्या इसहाक को नस्ल ठहरा? लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि इसहाक भी अपने बाप अब्राहम की तरह गुनहगार इंसान था। खुदा ने इसहाक से भी वादा किया कि उसकी नस्ल से तमाम कौमें, जो बाप से वादा किया था अब्राहम से, उसके बेटे इसहाक से भी वादा किया कि उसकी नस्ल से तमाम कौमें बरकत पाएगी। यानी कि अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहा और दाऊद तक बात पहुंच जाती है और दाऊद के घराने से फिर एक ऐसा काम होता है जिस काम के बारे में ये जो निशान था, ये निशान हमें बेकसूर आदमी के बारे में एक हैरत अंगेज बात बताता है। यशायाह नबी ने ये जबरदस्त बात लिखी, बस खुद खुदावंद तुम्हें एक निशान देगा। और यशायाह की किताब में ही उसके 7वें बाब की 14 आयत में लिखा है कि देखो एक बीमारी हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। अब ये कैसे मुमकिन था कि औरत से कैसे कोई शख्स पैदा हो सकता है? और जब औरत तक ये पैगाम पहुंचा, वो कहती मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, तो ये कैसे मुमकिन था? हमने अभी आज ही पढ़ा था कि पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। किसने किया जी? अगर खुदा जमीन और आसमान का बनाने वाला है, अगर वो दुनिया की हर शय को तख्लीक कर सकता है, अगर वो पानी में से खुश्की को निकाल सकता है, अगर वो अंधेरों में रोशनी भर सकता है, और अगर वो मिट्टी से इंसान को बना सकता है और उसके नथनों में अपना दम फूंक कर उसको जिंदी जान कर सकता है, तो क्या वो एक औरत के रहम में एक बच्चे के बीज को नहीं रख सकता? रख सकता है। ये खुदा की कुदरत से हुआ। और जो लोग सवाल करते हैं कि जो मुमकिन नहीं, अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर ये दुनिया की तकलीफ भी मुमकिन नहीं थी। ये मेरे खुदा का इख्तियार है। और कुछ बातों पे अगर खुदा खामोश है तो खामोश है, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। हम खुदा की मखलूक हैं, खुदा हमारी मखलूक नहीं है कि हम उनके अपने खालिक से सवाल करें। हमें ताबिया रहना है। हमारा खुदा का जिंदा कलाम इस बात की पेशन गोइयों से भरा हुआ है और ऐसी कोई पेशन गोई नहीं है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हर एक पेशन गोई जो किताब मुकद्दस में लिखी गई है वो अपने ऐन वक्त पर पूरी हुई है। यशायाह 9:6 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा तबल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया और हुकूमत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मुशीर काफिर मुद्दे के खुदा अब्दियत का बाप और सलाम दिया शहजादा होगा। अब ये कौन लिख रहा है? यशायाह ने लिखा है। और कब लिखा है? यीशु के आने से 700 साल पहले। कौन यकीन कर सकता था कि जो यशायाह बातें कर रहा है वो तरह हकीकत थी होगी? लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और सच्चाई ये है कि खुदा का कलाम ना बदला है ना कभी बदलेगा। जो उसको बदल के रख देता है, उसकी सोच को बदल के रखता है, उसके खाने को बदल के रख देता है, उसके कारोबारों को बदल के रख देता है, उसकी सोचों ख्यालों में एक नई ताजगी भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, आमीन।
यहूदी अलग जानते थे कि मसीह बैतलहम में पैदा होगा, और ठीक 2025 है, 2025 साल पहले एक औरत मरियम के यहाँ वो बेकसूर आदमी पैदा हुआ, वो शख्स पैदा हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु का मतलब है निजात दहिंदा, जो अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। उसी जानवर की सूरत में एक जो तस्वीर जानवर के जरिए से पेश की गई थी, अब वो तस्वीर पूरी होने वाली है कि अब एक ऐसा शख्स आएगा जिसके बारे में यशायाह नबी में पेशगोई की है 53 बाब के अंदर कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरेगा, हमारी खताओं को अपने ऊपर उठाएगा, वो बेकसूर आदमी हमारे निजात दिलाएगा। अब निजात किस बात से दिलाएगा? निजात हमारी रोज बरोज की टेंशनों से नहीं, निजात उसी असली गुनाह से जो बाप और आदम के बीच में दूरी का बायस बना, जो जानवर भी उस दूरी को खत्म नहीं कर पाया था। उस दूरी को खत्म करने का एक इलाही मंसूबा ये था कि खुद खुदा इस दुनिया में आएगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और आदमियों के दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के दिल था। हालेलुया। बाप खुदा आया है मुझे और आपको बचाने के लिए। उसने खुद फैसला किया है कि मैंने अपने दम इसके नथनों में फूंका है, जब दम मेरा है तो ये जानवर के खून से कैसे खलासी पा सकता है? ये किसी और ऐसी चीज से नहीं, ये तो बड़ा बेशकीमत है। इसको फरिश्तों से अफजल ऐसे ही नहीं कह दिया। इसके अंदर बाप का लहू बसता है, इसके अंदर बाप का रूह बसता है, इसके अंदर बाप की सांस बसता है। हालेलुया। बाप की सांसें अगर हमारे अंदर है तो बाप का लहू ही हमें पाप कर सकता है। और यीशु मसीह खुदा की कुदरत की वसीला से पैदा हुआ, आमीन। और उसके आने से हमारी जिंदगी में एक बड़ा काम हुआ है। लूका की इंजील उसके 2 बाब की 11 आयत लिखा है, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है जो मसीह खुदावंद है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, यानी कि चुना हुआ। यीशु मसीह ही वो निजात दहिंदा, वो मखसूस बर्रा है जिसको चुना गया था, जिसको मसा किया गया था कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरेगा। हालेलुया। ये बातें उस वक्त लिखी गई जब यीशु के विदाई से 700 साल पहले का जमाना था, और यशायाह ने ये बात कही थी। यशायाह 53 बाब की पहली आयत में वो कहता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? मैंने कहा कि नूह के दौर में बनाई गई कश्ती में 8 लोग इसलिए दाखिल हुए क्योंकि वो खुदा के मंसूबे पर ईमान लेकर आए, खुदा के इरादे पर, खुदा के कलाम पर, खुदा की बात पर ईमान लेकर आए, और वो कश्ती में दाखिल हो गए और बच गए। उन्होंने एक नए दौर को देखा, उन्होंने एक नई दुनिया को, खुदा के एक अलग जलाल को देखा। आज हमारे पास एक दरवाजा है, और वो दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है यीशु मसीह। यशायाह 53 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो आदमियों की तरफ से हकीर और रद्द किया गया, लेकिन वो हमारी खताओं के सबब से जख्मी किया गया। यशायाह 53 ये पहला मौका था जहां बताया गया कि वो बेकसूर आदमी मेरे और आपके लिए मरेगा। और उसके बाद यशायाह 53:5 में लिखा है, वो हमारी बदकिरदारियों के सबब से कुचला गया। ये दूसरी बार है जब उसके बारे में इस बात का इजहार किया जाता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरेगा। और फिर तीसरी बार, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए, यानी हम सब गुनहगार हैं, खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर डाल दी। ये तीसरा इशारा था कि उसके बारे में लिखा है कि वो बेकसूर आदमी हमारे गुनाहों के लिए मरेगा। यशायाह 53:8 में लिखा है, वो जिंदों की जमीन से काट दिया गया, मेरे लोगों की खता के सबब से उस पर मार पड़ी। ये चौथी बार है वो बेकसूर आदमी हमारे गुनाहों के लिए मरेगा।
اور خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور تمکین کرے جب تو اس کی جان کو گناہ کی قربانی ٹھہرائے گا. یہ چوتھی بار 5ویں بار تھا کہ جس کے بارے میں اشارہ دیا گیا کہ وہ شخص ہمارے گناہوں کے لیے مرے گا. اور پھر لکھا ہے وہ ان کی بدکارداریوں کو اٹھائے گا. یہ 6 بار ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرے گا. اور پھر لکھا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ خطا کاروں میں شمار ہوا اور اس نے بہتوں کے گناہ اٹھائے اور خطا کاروں کے لیے شفاعت کی. یہ 7ویں بار ہے کہ وہ بے قصور آدمی میرے اور آپ کے لیے مرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. 7 بار اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور 7 ہم جانتے ہیں کاملیت کا عدد ہے. یہ فیصلہ اس میں مکمل ہوتا ہے کہ یسوع ہی وہ چنا ہوا بڑا ہے, وہ مسح کیا ہوا بڑا ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے لیے نجات کا پیغام ہے. کسی کوئیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسیح گنہگاروں کے درمیان مرے گا, وہ ایک دولت مند کی قبر میں رکھا جائے گا, وہ پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. یہ سایہ 53 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے وہ اپنی عمر دراز کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا. ہاللیلویا. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہستی ہے. یسوع وہ بے قصور آدمی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ زندہ ہے, فاتح ہے اور ہمیشہ کے لیے اصلی اور اپنی بادشاہ ہے. آخری چند آیات کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے. زبور 22 میں لکھا ہے یہ کیا جانتے ہیں زبور جب لکھا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ زبور 22 جب لکھا گیا تو یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا. اور یہاں پر بڑی واضح پیشن گوئی اس کے بارے میں دیکھیں. ہم نے یسوع مسیح کے منصوبے کو شروع سے دیکھا ہے, تخلیق سے لے کر آدم کے گناہ سے لے کر آدم کی نجات تک یسوع کی پیدائش اور مصلوبیت کو ہم نے دیکھا ہے. اور مصلوبیت کے بارے میں یسوع کے بارے میں 22ویں زبور میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا, بدکاروں کی مجلس میں مجھے گھیر لیا, انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو چھید دیا. یعنی وہ بے قصور آدمی صلیب پر چڑھایا گیا, صلیبی سزا رومیوں کے آنے تک یاد رکھیے گا. یہ جو صلیبی سزا تھی نا, اب رومی سپاہی جو تھے انہوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا. لیکن جب یہ زبور داؤد لکھا ہے تب رومیوں کا ذکر نہیں ہے اس دور کے, تو 1000 سال پہلے کی بات ہے. اب ایسی سزا جس کا کوئی کنسپٹ ہی داؤد کے زمانے میں نہیں تھا, اس سزا کے بارے میں داؤد نبی 22ویں زبور میں قلم بند کرتا ہے کہ وہ مصلوب کیا جائے. یہ کیسی پیشن گوئی ہے؟ جو پیشن گوئی ہوتی ہے وہ ایک آنے والی تحریک کی نشاندہی ہوتی ہے. اور یسوع کا کلام, خدا کا کلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے پورا ہوا ہے. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. ہم نے بھی سنا تھا کہ آدم اور حوا نے ایک کام کیا کہ انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے کی کوشش کی, لیکن خدا پتوں پر تو نگاہ کر ہی نہیں رہا تھا, خداؤں کے بدن پر تو نگاہ کر ہی نہیں رہا تھا. خدا نے تو ان کو باغیت میں رکھا ہی ننگا تھا, تو خدا کی نگاہ میں ننگے اور کور ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. خدا تو بس ایک بات پر دل نگاہ کر رہا تھا اور وہ ان کے دل کی سچائی ہے جو اب تھوڑی سی داغدار ہو چکی تھی. لیکن بجائے کہ وہ اپنی غلطی کا سچے دل سے اقرار کرتے, انہوں نے اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی. لیکن ہم اپنی کوششوں سے نہیں, ہم اپنے اچھے چال چلن سے نہیں, ہم اپنے ہدیوں سے نہیں, ہم اپنے اچھے ڈریسز سے نہیں, ہم اپنے اچھی گاڑی بنگلوں سے نہیں, ہمارے اونچی سیٹوں پر بیٹھنے سے نہیں, ہمارے ایم پی اے ایم ایل اے ہونے سے نہیں, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہونے سے نہیں,
बल्कि हमारी निजात का ताल्लुक सिर्फ एक बात से है, और वो दिल की सच्चाई है। और दिल की सच्चाई से जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे और उसको इस बात पर पूरे दिल से तस्लीम करेंगे कि यीशु ही वो मसीहा हुआ, खुदा का बरा है और खुदा का बेटा है, जो मेरे गुनाहों के लिए आया, दुख उठाया, मसरूफ हुआ, दफन किया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। ये की सच्चाई खुदा जानता है। और जब हम इस ईमान के साथ खुदा के हुजूर में आ जाएंगे, जब हम इस ईमान के साथ खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, तो उसी लम्हे निजात आपका हिस्सा है। मैं आज अपने नौजवान बेटों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इसी इंतजार में हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आपको इतनी अकल आ जाएगी कि आप खुदा के कलाम को पढ़ के, खुदा के कलाम को समझ कर ये फैसला करेंगे, और आपके फैसले पर, आपके नॉलेज पर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। आपकी निजात एक चीज पर डिपेंडेंट है, और वो यीशु का लहू है। आज यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लीजिए और निजात आपकी। हालेलुया। खुदा की हजूरी यहाँ पर मस्जिद से मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि 2 लम्हों के लिए हम अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.